दोस्तों, एक ऐसा खतरनाक श्राप जो लोगों के इंटीमेट होने से पास ऑन होता था। आखिर ये भयानक श्रापित चीजें कैसे स्टार्ट हुई, इस बारे में तो पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी अनजान चीज से डर कर भाग रही थी। एना बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और अब वो अपने घर पर आ जाती है, लेकिन अभी भी उसका डर कम नहीं हुआ था। वो अपने फादर की कार में तुरंत बैठ जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। एना अभी भी अपने पीछे देख रही थी कि वो अनजान चीज उसका पीछा कर रही है कि नहीं। और अब कई घंटे ड्राइव करने के बाद एना एक बीच के पास आकर बैठ गई थी। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है। इसीलिए अब एना ने अपने मॉम एंड डैड को कॉल करके सारी चीजें बता दी थी। साथ ही साथ एना ये भी कहती है कि वो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब सुबह होने के बाद हमें एना की लाश दिखाई गई थी, यानी कि किसी ने एना को जान से मार दिया था। हालांकि इस केस के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, लेकिन कोई भी सबूत पुलिस वालों के हाथ में नहीं लगा था। अब दूसरी तरफ हमें जेन नाम की एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो अपने घर में पॉल और टीना नाम के दोस्तों के साथ रहा करती थी। आज जेन का उसके नए बॉयफ्रेंड ह्यूग के साथ डेट होती है, इसीलिए जेन तुरंत ह्यूग के साथ सिनेमा में चली गई थी। वो दोनों पहले तो बैठकर काफी मजे से मूवी देखते हैं, लेकिन ह्यूग बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा था। ह्यूग जेन से पूछता है कि उसे पीछे कोई लड़की दिखाई दे रही है कि नहीं। जेन को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इन सारी चीजों के बाद ह्यूग थोड़ा सा डर जाता है, इसीलिए अब वो जेन को लेकर थिएटर से बाहर निकल गया था। ह्यूग जेन को लेकर सीधा बीच के किनारे चला जाता है। वो दोनों साथ में काफी अच्छी रोमांटिक बातें भी करते हैं और अब थोड़ी देर बाद ही वो दोनों एक दूसरे से फिजिकली इंटीमेट होने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पर बीच में ही ह्यूग ने जेन को बेहोशी की दवा सुंघा दी थी, जिससे कि जेन एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही जेन को होश आया, तब वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है। जेन ह्यूग से पूछ रही थी कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तब जाकर ह्यूग ने उसे सारी सच्चाई बताई। दरअसल ह्यूग को कुछ दिनों से एक अजीब तरीके की औरत दिखाई दे रही थी, और ये औरत एक बहुत ही बुरी आत्मा होती है जो लगातार उसका पीछा करते जा रही थी। ह्यूग को अब जाकर ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले ह्यूग एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और तब से ही ये सारी चीजें उसके साथ होना स्टार्ट हो गई हैं। ह्यूग इसका सोल्यूशन भी बताता है। अगर आत्मा उसके पीछे पड़ी है तो फिर अगर ह्यूग किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होगा, तब ये आत्मा उसका पीछा छोड़ के लड़की के पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर वो आत्मा लड़की को मारने में कामयाब हो गई, तब वो फिर से पिछले वाले आदमी को सताने के लिए चली आएगी। और इसीलिए ह्यूग जेन के साथ इंटीमेट हुआ था, यानी कि अब वो भयानक आत्मा जेन का पीछा करेगी। ह्यूग जेन को उसके घर के बाहर ही छोड़ देता है। जेन के दोस्त जब उसकी ये हालत देखते हैं, तब वो उसे तुरंत घर में लेके आकर पुलिस को कॉल कर देते हैं। अगले दिन पुलिस वाले जेन से सारी पूछताछ कर रहे थे, जिससे कि उन्हें ये पता चला कि उस लड़की का नाम ह्यूग नहीं है, बल्कि उसका नाम कुछ और है, और वो तो इस सिटी में रहता भी नहीं है। यहाँ पर जेन को ह्यूग की सारी बातें झूठी लग रही थी, इसीलिए जेन ने इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें कही ही नहीं। इसके बाद जेन अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। वो कॉलेज में आकर पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक से उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ते जा रही थी। जेन को ऐसा फील हो रहा था कि कोई और उसे देख ही नहीं पा रहा है, इसलिए जेन तुरंत डरकर अपने कॉलेज से चली गई थी। वो बूढ़ी औरत लगातार जेन का पीछा करते ही जाती है। अब जेन ये सारी चीजें और नहीं छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने दोस्तों को ये सारी चीजें बता दी। जेन के दोस्त इस बात का भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए पॉल ने कहा कि आज रात वो तुम्हारे घर पर ही रुकेगा। और अब रात के वक्त जेन के घर पर पॉल और उसकी बहन ही मौजूद थे। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पॉल बड़ी बारीकी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब वो दरवाजा खुलता है तो बाहर कोई मौजूद ही नहीं था। यही चीज जब जेन देखने आती है, तब उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई दी थी जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। पॉल तो उसे देख ही नहीं पा रहा था। जेन तुरंत डरते हुए अपने बहन के कमरे में चली गई थी। पॉल भी तुरंत वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब फिर से उनका दरवाजा ओपन होता है और अब जेन को एक बहुत ही लंबा इंसान दिखाई दिया था, जो देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। जेन तो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपने घर से बाहर निकलकर साइकिल चलाते हुए दूर चली जाती है। वो एक गार्डन में पहुंचकर अकेले ही झूलने लगी थी। जेन को इस बात का एहसास हो गया था कि ह्यूग झूठ नहीं बोल रहा था, और जो औरतें और आदमी उसे दिखाई दे रहे हैं वो वही बुरी आत्मा है जिसकी बात ह्यूग कर रहा था। जेन के दोस्त उसका पीछा करते करते गार्डन तक पहुंच जाते हैं। जेन जब उन सभी को देखती है, तब उसे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। जेन अपने सामने एक लड़के को आते हुए दिख रही थी। उसे लग रहा था कि ये वही बुरी आत्मा है, लेकिन वो जेन का पड़ोसी होता है। अब जेन अपने दोस्तों से ये बातें करने लगी थी कि उन्हें कैसे भी करके ह्यूग का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसी से स्टार्ट हुई थी और वही इसका सोल्यूशन बता सकता है। जेन और उसके दोस्त ह्यूग के घर पर चले गए थे। हालांकि ह्यूग अब इस जगह पर नहीं रहता, लेकिन उन्हें ह्यूग की एक फोटो मिल गई थी जिसमें कि उन्हें पता चल गया था कि वो किस
स्कूल में पढ़ता है। जेन के दोस्त स्कूल में पहुंचकर ह्यूग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और अब सही एड्रेस मिलने के बाद वो सब ह्यूग के घर पर आ गए थे। ह्यूग उन्हें बड़ी शांति से बताता है कि कुछ टाइम पहले जब वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था तब से ही उसे ये सारी चीजें दिखाई देने लगी थी और फिर उसे जाके पता चला कि अगर वो जिसके साथ भी इंटीमेट होगा ना तब ये श्राप और बुरी आत्मा पास ऑन हो जाएगी, यानी कि यही एक रास्ता है आत्मा से छुटकारा पाने का। और इसीलिए उसने जेन के साथ इंटीमेशन किया। जेन के दोस्तों को कहीं न कहीं ह्यूग भी सही लग रहा था और अब वो सब जेन को भी यही सलाह देते हैं कि वो भी किसी के साथ इंटीमेट हो जाए जिससे कि वो श्राप दूसरे को लग जाएगी। अब यहाँ जेन के दोस्त उसका मूड फ्रेश करने के लिए बीच पर मजे करने आए हुए होते हैं, पर तभी जेन के बालों को वही आत्मा पकड़कर खींचने लगी थी। वो आत्मा जेन के सिवा और किसी को दिखाई नहीं देती। पॉल तो उस आत्मा को मारने भी जा रहा होता है, लेकिन वो आत्मा अपनी पावर की मदद से पॉल को दूर फेंक दे रही थी। सभी लोग डर कर फार्म हाउस में आकर छुप जाते हैं। तभी दरवाजा किसी ने तोड़ दिया था, लेकिन बाहर आत्मा नहीं बल्कि जेन का नेबर खड़ा हुआ था। वो जैसे ही अंदर आता है जेन को ये दिखाई दे रहा था कि एक छोटा बच्चा जो और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा थी वो अचानक से अंदर घुस गया है। हालांकि ये सारी चीजें और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जेन बहुत ही ज्यादा डरते हुए गाड़ी में चली गई थी और अब वो तेजी से कार चलाने लग जाती है। जेन के दोस्त लगातार उसे रोक रहे थे, लेकिन जेन कहाँ किसी की सुनने वाली थी। जेन गाड़ी चलाते चलाते इतनी फास्ट हो गई थी ना कि सामने एक दूसरी गाड़ी आने पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में जेन को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई होती है। वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। जेन के सारे दोस्त उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं, पर अब जेन के नेबर ने उसके साथ बात करके ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा ताकि वो देख सके कि आत्मा असली में है कि नहीं। जेन इसकी परमिशन दे देती है और अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हालांकि जेन को ये सारी चीजें करनी नहीं थी, लेकिन उसका नेबर यही चाहता था। कुछ दिनों बाद जेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और अब उसके सामने इतने दिनों तक वो आत्मा आई नहीं थी। जेन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब वो बुरी आत्मा उसके नेबर को मारने जाएगी। एक रात जेन खिड़की से अपने नेबर को रात में चलते हुए देखती है। चाल ढाल से इस बात का पता चल गया था कि वो उसका नेबर नहीं बल्कि वही बुरी आत्मा है। वो आत्मा दरवाजा पीट रही थी, लेकिन दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला, इसीलिए अब वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाती है। जेन को लग रहा था कि उसके नेबर की जान खतरे में है, इसीलिए वो भी खिड़की के रास्ते तुरंत घर के अंदर चली गई थी। जेन चारों तरफ घूमकर नेबर को ढूंढने लगती है, पर अब उसके सामने वही आत्मा मौजूद थी जिसने जेन के नेबर की मॉम का रूप ले लिया था। वो उसके नेबर का दरवाजा ठोकती है, जिससे कि उसने दरवाजा खोल दिया था। अगले ही मोमेंट में उस आत्मा ने जेन के नेबर को जान से मार दिया होता है। जेन अपने आंखों से ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और अब वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका नेबर मारा जाएगा तब वो आत्मा परेशान करने के लिए वापस उसके पास लौट आएगी। जेन डर कर भागती हुई जंगल में चली जाती है और उसने तो पूरी रात कार पर बैठकर गुजार दी थी। जेन बीच के किनारे कुछ टाइम पर बैठी रहती है, जहाँ पर वो पानी में कुछ लड़कों को देखकर ये सोच रही थी कि वो उनके साथ इंटीमेट हो जाए ताकि वो आत्मा उन्हें पकड़ ले। लेकिन दूसरे मोमेंट पर जाकर जेन को ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें इलीगल है और वो मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहती। अब घर पर आने के बाद पॉल जेन से बात करता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए ताकि वो आत्मा जेन को छोड़कर उसे पकड़ ले। हालांकि जेन ये सारी चीजें नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आत्मा कैसे भी करके पॉल की जान ही ले लेगी। लेकिन अब पॉल जेन को एक प्लान बताता है जिसमें कि वो आत्मा को हरा सकते थे। पॉल, जेन और उसके सारे दोस्त एक पूल के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने सारे इलेक्ट्रिक सामान एक जगह पर रख दिए थे, जिससे कि जब आत्मा यहाँ पर आएगी तब वो सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस डिफर होने लगेंगे। और अब थोड़ी देर बाद ही वो आत्मा एक आदमी का रूप लेकर जेन के सामने आ जाती है। वो जेन को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। उसने तो लगातार सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को जेन पर फेंकना भी स्टार्ट कर दिया था। वहीं पॉल के हाथ में एक पिस्टल होती है, जिससे कि वो लगातार उस आत्मा पर फायर करते जा रहा था, लेकिन ना दिखने की वजह से उसका निशाना बार बार चूक जा रहा होता है। तभी पॉल के दोस्तों ने उस आत्मा के ऊपर कपड़ा डाल दिया था, जिससे कि अब पॉल को निशाना मिल जाता है और वो सीधा गोली मार देता है, जिससे कि वो बुरी आत्मा पानी के अंदर गिर गई थी। पर अब उसने जेन का पैर पकड़ लिया होता है। वो बुरी आत्मा लगातार जेन को नीचे खींचते जा रही थी, पर पॉल भी कम नहीं था। वो भी पानी में निशाना लगाकर पिस्टल चलाता जा रहा था। वो सब जेन को कैसे भी बाहर निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अब पूरा पानी काफी ज्यादा लाल हो चुका था, जिससे कि उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो इस बुरी आत्मा को इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। और अब कुछ दिन बीतने के बाद जेन ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो पॉल के साथ इंटीमेट होगी। और तो और पॉल और जेन एक दूसरे से सच्चा प्यार भी करने लगे थे। वो दोनों बड़े अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं और अब पॉल को ये लग रहा था कि वो बुरी आत्मा उसके पीछे आएगी। पॉल और जेन एक कपल की तरह अब हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी पॉल को वो आत्मा दिखाई नहीं दी थी।
एक दिन वो दोनों इसी तरीके से हाथ पकड़ के आगे चलते रहते हैं। तभी उन दोनों को एक साइको उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा होता है कि ये वही आत्मा हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि अब तक उस आत्मा ने पॉल को डैमेज नहीं पहुंचाया। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोग इस मूवी की जो एंडिंग सोचना चाहो वो सोच सकते हो। मुझे लगता है कि पॉल और जेन की अटूट रिश्ते की वजह से उस आत्मा का श्राप टूट चुका था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।